A very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English grammar for the upcoming session. So class 7 आप लोगों का मैंने लास्ट ऑनलाइन क्लास में मैंने पढ़ाया था प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के 2 पार्ट्स पढ़ाए थे, दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड इंटरोगेटिव। इसके पहले मैंने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा दिया था और पॉजिटिव प्रोनाउन पढ़ा दिया था। आज आपको मैं पढ़ाऊँगी 5th वन, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इसी का एक है कोरोलरी में, वो एम्फैटिक है, इसको भी पढ़ाऊंगी। साथ में आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओपन पेज नंबर 38, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। Reflexive pronouns such as myself, herself, yourself, itself always refer to the subject in a sentence. Reflexive pronouns are used when the subject and the object refer to the same person. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सीधा सीधा मतलब ये समझो। पहली बात तो ये कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन काम कर रहा है और क्या काम हो रहा है, किस पर काम हो रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट क्लियर है। सीधा सीधा ये समझो कि जो भी काम हो रहा है वो वही पर्सन कर रहा है, वही पर्सन है, एनिमल है, वही पर्सन एनिमल ही काम कर रहे हैं। अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ही पढ़ा रही हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मोर एलैबोरेट मैनर, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन, दैट इज़ ज़ेब्रा मैनेज टू सेव हर सेल्फ। यहाँ पे कितने पर्सन हैं, मतलब एनिमल है, एक ही है, ज़ेब्रा है, वो शी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पे हर सेल्फ है तो शी होगा, फेमिनाइन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक ही पर एनिमल है, मतलब एक ही एनिमल है, यहाँ पे दूसरे का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा सीधा है कि एक ही एनिमल है। वो क्या है, ज़ेब्रा किसी गड्ढे में, पॉट होल में जाके गिर गई है, रोड में कहीं पॉट होल है वहाँ गिर गई है, ठीक है। लेकिन उसने ये स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ज़ेब्रा ने खुद से मैनेज किया अपने आप को बचाने का, मतलब कि ज़ेब्रा ने खुद अपनी मदद करके उस पॉट होल से बाहर निकल गई है। यहाँ पे कोई उसको बचाने नहीं आया, कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे काम किसने किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वही ज़ेब्रा ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। मैंने बोल दिया किसी बच्चे से प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, मतलब तुम अपने से ही मदद करो। तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम्हें मैंने समझा दिया है, तुम अपने से ही अब मदद करो। मतलब मेरा काम हो गया एज अ टीचर, लेकिन अब तुम अपने पे वर्क करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। यू योरसेल्फ डू योर वर्क, मतलब तुम खुद से अपना काम करो। हेल्प ले लो, वो बात की बात है, लेकिन आपको काम कौन कर रहा है, तुम खुद कर रहे हो। तो यू योरसेल्फ, तो योरसेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, ये तो क्लियर होगा ना कि हिमसेल्फ मैस्कुलिन के लिए होता है, हर सेल्फ शी के लिए होता है, मतलब फेमिनाइन के लिए होता है, देमसेल्व्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है कि जब दे डिड देयर वर्क देमसेल्व्स, मतलब कि उन्होंने खुद से काम अपना किया है, किसी की ज़रूरत नहीं ली है। दे मतलब कि एक ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, उन्होंने काम कैसे किया, खुद से किया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन होता है, जो काम होता है वो एक ही पर्सन करता है, कोई तीसरा नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ एक के बारे में बात चल रही होगी, ठीक है। नाउ वहाँ पे एक टेबल दिया है रेड कलर का, मतलब मैजेंटा कलर है, तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। ये चीज़ सबको पता है कि फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसको बहुत ही क्लैरिफाइड वे में रख लो कि आई के साथ हम माई सेल्फ यूज़ करते हैं, यू के साथ हम योर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, ये जो मैंने मैम ने बताया। इज़ इट क्लियर, ठीक है। इसको एक बार रीड आउट करोगे समझ में आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन इज सेम, लेकिन इसको पढ़ो। कम टू पेज नंबर 39। एम्फैटिक प्रोनाउन आर यूज टू पुट एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। देयर फॉर्म इज द सेम एज दैट ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। एग्जाम्पल, गायत्री हरसेल्फ डिड द वर्क विद इन एन आवर, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक होता है, यहाँ पे भी सेम एक ही है। डिफरेंस क्या आता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट को ज़्यादा जोर दिया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गायत्री हरसेल्फ डिड द वर्क विद इन एन आवर, गायत्री ने खुद से विद इन एन आवर, विद इन का मतलब होता है अंदर अंदर, कि आई हैव टू डू वर्क विद इन 2 days, मतलब मुझे एक वर्क दिया गया है
2 डेज़ के अंदर करना। विद इन का मतलब अंदर होता है ना कि 2 दिन के बाद करना, 2 दिन के अंदर अंदर ही कंप्लीट करके देना है। तो यही चीज़ है कि गायत्री को ने अपना काम, गायत्री हरसेल्फ, यहाँ पे गायत्री सब्जेक्ट है तो उसको वहाँ पे एम्फसाइज या जोर दिया जा रहा है कि गायत्री ने खुद से काम किया है 1 घंटे के अंदर। गायत्री को जब फोकस करोगे, जब सब्जेक्ट को फोकस करोगे तो एम्फेटिक प्रोनाउन में आता है। द वेरी सेकेंड एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है, आप लोग पढ़ोगे, रीड करोगे, समझोगे। इज इट क्लियर? यहाँ पे डूअर जैसे बोलते नहीं, डूअर मतलब जो काम करता है, गायत्री कर रही है तो गायत्री पे ही फोकस किया जाएगा। गायत्री ने खुद से ही काम किया, हरसेल्फ है क्योंकि वो शी है। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक्सरसाइजेस आप लोग करते जाओ, मैम बता देंगी आंसर, मैम को पता है, बट तुम लोग अगर नहीं करोगे, अपने से अटेम्प्ट नहीं करोगे तो तुम लोग को चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओपन पेज, ओपन क्या ओपन तो है ही, 39 पेज नंबर में 0.6 में आओ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सच एज ईच, आइदर एंड नाइदर रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स टेकन एज अ यूनिट। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। ईच, आइदर, नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो कभी भूल जाओ, पूरा ध्यान दो वीडियो में। ईच मतलब एक 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 के बारे में बात चल रही है। ठीक, आइदर मतलब 2 लोगों के बीच में हमारा डिस्क्रिमिनेशन सिलेक्शन प्रोसेस। आइदर आइदर दिस बॉय विल वर्क और दैट गर्ल विल वर्क, मतलब कि 2 बच्चे हैं, उनका नाम मैंने रख दिया ए और बी, तो मैं बोलूँगी आइदर ए विल वर्क और आइदर ए और बी विल वर्क, मतलब कि या तो ए काम करेगा या तो बी काम करेगा। ये आइदर का मतलब। ईच का मतलब हर एक। नीदर मतलब नोबडी। नीदर ऑफ यू विल स्पीक अ वर्ड। जब क्लास से टीचर जाती है तो क्या बोलती है? नीदर ऑफ यू विल स्पीक अ वर्ड, अटर अ वर्ड। मैम जैसे बोलती है नीदर ऑफ यू विल स्पीक, मतलब कोई भी बच्चा यहाँ पे एक आवाज़ नहीं बोलेगा। अगर मैं क्लास के बाहर जब गई उसके बाद कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा, नहीं। नीदर मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्लियर हो गया। कमिंग टू द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज ईच ऑफ देम टुक टर्न्स टू हेल्प आउट विद द प्रोजेक्ट, मतलब ने इसमें ये कह रहा है एक ग्रुप है, बनाया गया है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ईच ऑफ देम मतलब हर एक को अपने टाइम के हिसाब से आके, मतलब हमने बोल दिया हर एक को उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन देना है, मतलब काम करना है। ये ना हो कि वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, सिर्फ एक बंदा, मतलब एक बच्चा खूब काम किए पड़ा और 9 आराम से बैठे हुए हैं, आराम से महाराजा टाइप। नो, सबको 10 को वहाँ पे जाके काम करना है प्रोजेक्ट पे। ईच ऑफ देम हर एक को करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज ईदर ऑफ यू कैन टेक द फ्री पासेस फॉर द शो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास केवल एक पास है, मूवी टिकट है, चलो मेरे पास एक मूवी टिकट है, बहुत अच्छी मूवी लगी है फीनिक्स में, चलो ठीक है। अब मेरे पास 2 बच्चे हैं कि किसको मैं दूँ, इसको दूँ कि इसको दूँ, तो मैंने बोल दिया आइदर ऑफ यू कैन टेक द मूवी टिकट, मतलब कि या तो तुम ले लो या तो तुम ले लो। मेरे पास एक है, तुम दोनों में से कोई एक ही को जाएगा, 2 लोगों को नहीं। आइदर ऑफ यू मतलब कि तुम दोनों में से या तो ये ले लो या तो ये ले लो, या तो ये पर्सन ले ले या तो ये पर्सन ले ले टिकट, लेकिन टिकट एक ही है। देने वालों को 2 लोग खड़े हैं लेने के लिए। ठीक है, क्लियर होगा। आइदर मतलब या तो। Coming to the third example that is neither of you is allowed to go out till you finish your homework. That is very good. जैसे मम्मी लोग कहती हैं, पापा लोग कहते हैं कि आप नीदर ऑफ यू, मतलब कि घर में 2-3 बच्चे हैं, जैसे भाई बहन जिसके हैं, सिबलिंग्स हैं, बोलेंगे नीदर ऑफ यू विल गो आउट फॉर प्लेइंग अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नहीं जाएगा जब तक तुम लोग अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट कर लोगे, तब तक कोई भी बच्चा बाहर घूमने खेलने नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। नीदर मतलब कोई भी नहीं। आई थिंक दैट्स द एक्सप्लेनेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को फिर से देख लो, नहीं आएगा देन ऑल्सो क्वेरी में पूछना थ्रू मैसेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वेरी फर्स्ट होमवर्क मैं हमेशा जो देती हूँ, आप लोगों को प्रॉपर रीड आउट करना है। एक्सरसाइजेज अगर आपसे अटैम्प्ट हो जाए जहाँ तक मैंने पढ़ाया दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन रीड करो बेटा, एक एक चैप्टर रीड करो, एक एक पेज रीड करो, तभी तुम लोगों को क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।